कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजमेंट का और एक एम्प्लॉइज का है। दोनों अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, बट काम अगर पूरा करना है तो साथ में हार्मनी में मिलके करना पड़ेगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। डिस्कॉर्ड मतलब ग्रुपिज्म होता है, आपको ग्रुपिज्म नहीं करना है। साइज नॉट रूल ऑफ थंब में आपको रिमोट कंट्रोल वाला एग्जांपल मैंने दिया था। आपको बताया था कि आप जब भी कोई वर्क करो तो साइंटिफिक इंक्वायरी से करो, रूल ऑफ थंब या तुक्का चलाने की कोशिश मत करो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बताया था कि जब आप ग्रुप में होते हो तो आप पूरे ग्रुप से कोऑपरेट करके काम करो, अपने बारे में मत सोचो। और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय में बताया था आपको मैंने कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने वर्कर्स को बराबर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और किसी को दिक्कत ना हो। आप यस और नो करके बताओ, कोई सारे प्रिंसिपल समझ आ गए थे कि नहीं आ गए थे? आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ आ गए थे कि नहीं आ गए थे? आप बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आज जो बता रहा हूँ कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना थोड़ा सा अच्छे समझ लेना और फिर अपना चैप्टर 2 बस खत्म हो जाएगा। आज की जो क्लास है ना, इस क्लास में हम लोग बेटा साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छे से सिखा दे रहा हूं आपको मैं। आज की क्लास में हम लोग टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे। टेक्निक्स मतलब वो होता है जो अप्लाई करना होता है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल तो रूल्स थे, टेक्निक मतलब वो है जो हम अब अप्लाई करने वाले हैं और अप्लाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को बेहतर बनाने वाले हैं। तो टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, जिन टेक्निक्स को हमको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या क्या इनकी टेक्निक है। इनकी सबसे पहली टेक्निक को हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। ये पहली टेक्निक होती है। दूसरी टेक्निक क्या जाती है, वर्क स्टडी। तीसरी क्या जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और चौथी टेक्निक क्या जाती है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और पांचवी है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब एग्जाम में ना इन टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए क्या टेक्निक है। फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस वेज, मेंटल रिवॉल्यूशन। लगे तो लिख लीजिए, कोड दे दे रहा हूं याद रखने के लिए इसको, FWSDM। ये कोड है, इससे आपको याद होगा। जैसे मैंने प्रिंसिपल्स के लिए भी आपको दिया था, HSCD बोला था मैंने, ऐसे याद करना। तो मैं टेक्निक के लिए आपको दे रहा हूँ FWSDM। F से फंक्शनल फोरमैनशिप, W से वर्क स्टडी, S से स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, D से डिफरेंशियल पीस वेज, M से मेंटल रिवॉल्यूशन। हैंड रेस करके बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं, आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? ये स्क्रीनशॉट दे दो, लिख लो यार, सीख लो इसको थोड़ा सा। ये टेलर की बताई गई टेक्निक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सुनो, एक एक करके सारी टेक्निक आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। लिख लो आराम से लिख लो, कोई हड़बड़ी। लिख लो इस टेक्निक्स को, लिख लो। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, DIFFERENTIER, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फिर मेंटल रिवॉल्यूशन। 80 टेक्निक टेलर ने दी है, ठीक है। बहुत फोकस करके करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। सबसे पहली टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखो, अच्छे समझो। सबसे पहली टेक्निक जो हमको करनी है टेलर की, वो है हमारी फंक्शनल
फोरमैनशिप, ये सबसे पहली टेक्निक है जो हमको करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझ के करना और इसमें बिल्कुल डाउट आपको आना नहीं चाहिए। चलो एक बात बताओ मेरे को, फोरमैन मैनेजमेंट के किस लेवल पे आता है? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल के, कि लोअर लेवल पे? किस लेवल पे आता है? आपको मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया है, आपने सैटरडे को टेस्ट भी दे दिया। आप बताओ ये किस लेवल पे आता है? वेरी गुड। फोरमैन जो हमारा है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पे आता है, ठीक है। मिडिल लेवल पे तो बेटा डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा। फोरमैन जो होता है लोअर लेवल मैनेजर है। पहली बात तो ये समझो। अब क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ही हैज लॉट्स ऑफ प्रेशर। कारण क्या, आपको ये भी बता रहा हूं इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्यों है, क्योंकि इसको दिन भर वर्कर्स से काम करवाना होता है। तो वर्कर कहाँ पे होते हैं? फील्ड पे होते हैं। तो दिन भर ये वर्कर से फील्ड पे काम करवाता है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे फील्ड पे काम चलता है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो इस फोरमैन को दिन भर वर्करों के साथ 9 बजे से 5 बजे तक फील्ड पे रहना है, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या मैंने जो बोली? हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आ गई? ये भैया लोअर लेवल का मैनेजर है, इसको सुबह से शाम तक वर्करों के साथ फील्ड पे रहना है, ठीक है। अब 5 बजे क्या होगा, वर्कर तो अपने घर चला जाएगा लेकिन ये फोरमैन नहीं घर जा पाएगा। अब इसको 5 बजे के बाद क्या करना होगा, रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ऑफिस जाना होगा और रिपोर्ट बना के मिडिल लेवल मैनेजर को देना होगा। मिडिल लेवल मैनेजर को बताना होगा कि दिन भर फील्ड पे क्या काम हुआ, तो आफ्टर 5 इसको ऑफिस में जाकर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो अब इस बंदे पे क्या हो गया, डबल प्रेशर आ गया। एक तो वर्करों से दिन भर बैल जैसे काम करवाओ, वर्कर तो 5 बजे घर निकल जाएगा लेकिन अब इसको मिडिल लेवल मैनेजर को जाके पूरी रिपोर्ट देनी होगी, तो इसका तो दिन भर जो होता है वर्क प्लेस पर ही निकल जाता है। तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपको समझ आ रहा है प्रेशर क्यों है इसके ऊपर? क्योंकि एक साइड तो दिन भर वर्करों से काम करवाएगा, जब वर्करों से काम करवा देगा तो ऑफिस जाके फिर रिपोर्ट बना के मिडिल लेवल मैनेजर को भी देगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है ये पर्सन। और कभी भी याद रखना जब कोई बहुत प्रेशर में होता है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे जो टेलर भैया हैं इनका कहना बेसिकली ये है, अकॉर्डिंग टू टेलर द फोरमैन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन must be divided into 2 डिपार्टमेंट्स। नाम क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप है ना, तो टेलर का कहना यह है कि जो फोरमैन है उनको 2 डिपार्टमेंट में बांट दो। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू द टेलर, फोरमैन्स in the organization must be divided into 2 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट कहलाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में हम अपने समझने के लिए लिख देंगे ऑफिस वर्क, और दूसरा डिपार्टमेंट कहलाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको अपन बोलेंगे फील्ड वर्क, इसको अपन बोलेंगे फील्ड वर्क, ठीक है। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा, बंदे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, दिन भर वर्करों से काम करवाता है, फिर शाम को जाके ऑफिस में रिपोर्ट करता है। तो टेलर ने बोला कि जैसे ऐसा करने वाले अगर तुम्हारे पास 4 फोरमैन है तो एक काम करो, 2 को फील्ड में भेजो। जब ये फील्ड में काम कर देंगे तो ये अपनी रिपोर्ट जो है ऑफिस में बैठे 2 बंदों को दे देंगे, 2 फोरमैन को दे देंगे।
तो ऐसे काम बांट दोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। सपोज करो ये चारों फोरमैन दिन भर फील्ड में, फिर यही चारों ऑफिस में जाते तो बहुत प्रेशर में रहते थे, तो बेटर है 2 को ऑफिस में बिठाओ, 2 को फील्ड में भेजो। तो फील्ड वाला अपना काम करके घर चला जाएगा, ऑफिस वाला अपना रिपोर्ट बना के मिडिल लेवल मैनेजर को दे देगा। तो जो ऑफिस में बैठ रहे हैं उनको अपन बोलते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट, उनको अपन बोलते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट, और जो फील्ड में है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे आपको इसके 3-4 एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये बात एकदम समझ आ जाए। जैसे पुलिस सर्विसेज जो होती है, पुलिस सर्विसेज जो होती है वो इसी सिस्टम पे चलती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को क्या किया जाता है, पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है ताकि वो ऑफिस वर्क करे, और बाकी पुलिस वाले जो होते हैं वो फील्ड पे होते हैं, जो पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, जो अपराधियों को पकड़ते हैं। तो ये जो पुलिस स्टेशन में इनका काम पेपर वर्क करने का होता है, ये ऑफिस जॉब करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं। और जो ये फील्ड पर होते हैं इनका काम क्या होता है, पेट्रोलिंग करना होता है, अपराधियों को पकड़ना होता है, तो इनको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेम फैक्ट्री में भी कुछ फोरमैन्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, पेपर वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फोरमैन जो फील्ड पर होते हैं, जो वर्करों से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है, वर्करों से वर्क करवाते हैं। रेलवेज ले लो और एग्जांपल पे, जो टीटी होते हैं, कुछ टीटी जो होते हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, पेपर वर्क करते हैं, और बाकी टीटी जो होते हैं फील्ड पे होते हैं, मतलब ट्रेन में घूमते हैं, टिकट चेक करते हैं। तो जितने भी आपके फोरमैन या लोअर लेवल के मैनेजर है, सबको आपको 2 हिस्सों में बांटना होगा। आधों को ऑफिस में बिठा दो, आधों को फील्ड पे भेज दो, ताकि क्या प्रेशर कम हो जाए। फील्ड वाला अपने फील्ड का काम देखे और ऑफिस वाला अपने ऑफिस का काम देखे। आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, कि और रिपीट करूं और एग्जाम्पल चाहिए? चैट में बता दो मेरे को भैया, तो मैं एकदम आराम से फिर आगे बढ़ पाऊं। सभी लोग, तो जितने भी फोरमैन, अगर 10 फोरमैन है ना तुम्हारे यहाँ, 10 फोरमैन है ना तुम्हारे यहाँ, तो 5 को ऑफिस में बिठाओ और 5 को फील्ड में भेज दो। जो ऑफिस वाले अपना ऑफिस वर्क करते रहेंगे और जो फील्ड में है अपना वर्करों को से काम करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। टेलर का यही बोलना है कि फोरमैन लोअर लेवल मैनेजर है, इसको ना आप 2 हिस्सों में बांट दो। आधों को ऑफिस में बिठाओ पेपर वर्क करने के लिए, और आधों को ना फील्ड पे भेजो जो वर्कर से काम कराएंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी सब लोग को, और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। जो फोरमैन ऑफिस में बैठेंगे, जो फोरमैन ऑफिस में बैठेंगे इनको हम क्लर्क बोलेंगे, बाबू। और जो फील्ड पे रहेंगे इनका काम वर्करों से काम करवाना है, तो इनको अपन बॉस बोलेंगे। किसके बॉस? वर्करों के बॉस। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के क्लर्क होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। याद रखना, क्लर्क वो है जो बेसिकली कर क्या रहा है, पेपर वर्क कर रहा है, लिखा पढ़ी करता है। ये कोई काम वाम नहीं कराता, इसको फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, पेपर वर्क करवाता है। तो 4 तरह के क्लर्क होते हैं। जैसे एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका मतलब होता है अ क्लर्क हु गिव्स जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क। जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क, ये जनरल इंस्ट्रक्शन देता है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, सेफ्टी गियर पहनना है कि नहीं, कैसे काम करोगे, तरीका क्या होता है काम करने का। जनरल बातें बताता है, डूज एंड डोंट्स बताता है, ऑफिस कब आना है, ऑफिस से कब जाना है, ये सारी चीजें बताने वाले को इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बोलते हैं। पूरी बात फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप ये बोलता है कि फोरमैन को 2 कैटेगरी में बांट दो। आधों को ऑफिस में रखो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट कहलाएंगे, आधों को फील्ड पे भेजो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाएंगे।
जो ऑफिस में होते हैं उनको क्लर्क बोलते हैं, जो फील्ड में होते हैं उनको बॉस बोलते हैं। तो अभी मैं क्लर्क आपको पढ़ा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो है जो काम के जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है, डूज एंड डोंट्स बताता है, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब होता है अ क्लर्क हु गिव्स सीक्वेंस ऑफ वर्क। ये स्टेप बाय स्टेप बताता है काम कैसे करना है। फर्क समझो भाई, आपका जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है। जनरल इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये है कि बताता है कि क्या क्या सही तरीके हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो रूट क्लर्क होता है वर्क का सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस क्या बताता है कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होगा। एक बार विजय पूरा लिख दूं फिर करता हूं बेटा। रूट क्लर्क के बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। रूट क्लर्क के बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये कौन होता है ध्यान से सुनना। अ क्लर्क हु रिकॉर्ड्स द एवरेज टाइम टू कंप्लीट द वर्क। एवरेज टाइम टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन वर्क। भाई देखो मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑफिस में बैठे हुए हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कर रहा है पता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जनरल इंस्ट्रक्शन लिखता है क्या करना है क्या नहीं करना है। रूट क्लर्क क्या करता है सीक्वेंस बताता है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, काम कैसे करोगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि एक दिन में काम को खत्म करने में कितना समय लगा और कितना खर्चा आया। और चौथा होता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन उसको बोलते हैं बेसिकली हु मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। हु मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब जो डिसिप्लिन फॉलो करवाता है। तो चार तरह के क्लर्क होते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड जो वर्क के इंस्ट्रक्शंस देता है। रूट क्लर्क जो सीक्वेंस बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो ये रिकॉर्ड करता है कि कितना टाइम लगेगा काम को खत्म करने में और कितना खर्चा आएगा। और आखिरी जो होता है वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला। अब आप मेरे को बताओ आपको ये चार तरह के क्लर्क समझ आए कि नहीं है। आप मेरे को बताओ ये चारों क्लर्क समझ आए कि नहीं है। अब तुमको जैसे क्लर्क के नाम याद रखने थे, एक छोटा कोड दे देता हूं जिससे तुमको ये याद हो जाएगा। अगर क्लर्क्स के नाम याद रखने ना, हाउ टू रिमेम्बर क्लर्क। अब अभी तो पढ़ दे रहे हो बाद में भूल जाओगे तो। अगर क्लर्क के नाम याद रखने ना तो ऐसे करना, डर्ट लिख देना, DIRT। डर्ट मतलब धूल होता है, DIRT डर्ट, ये कोड है। याद रखना डी से डिसिप्लिनेरियन, I से इंस्ट्रक्शन कार्ड, फिर R से रूट और T से टाइम एंड कॉस्ट। ये डर्ट वर्ड याद रखना तो इससे तुमको ये याद हो जाएगा कितने क्लर्क होते हैं। तो क्लर्क्स डर्ट होते हैं, या डर्ट ना याद हो तो डर्टी बोल देना, क्लर्क लोग डर्टी होते हैं। ठीक है, तो डर्टी में से वाई को साइलेंट कर देना, DIRT को क्या कर देना, फिल कर देना। तो तुमको क्लर्क हमेशा याद रहेंगे। क्लर्क कैसे होते हैं, डर्टी होते हैं। आप बताओ आपको कोड समझ आ गया कि नहीं आया। आपको कोड समझ आ गया कैसे करेंगे अपन इसको याद, अगर याद करना हो तो। डर्टी, ठीक है, क्लर्क क्या होता है, डर्टी होते हैं। डी से डिसिप्लिनेरियन, आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड, आर से रूट और टी से टाइम एंड कॉस्ट। वाई को गायब कर देना। आपको सबका मतलब भी मैंने बता दिया यार। इंस्ट्रक्शन कार्ड कौन होता है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है काम कैसे करना है। रूट क्लर्क कौन होता है, जो वर्क का सीक्वेंस बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ना क्या करता है, स्टॉप वॉच रखा रहता है और देखता है दिन भर में कितने समय में काम हुआ, एवरेज टाइम निकालता है। जैसे अरे वर्करों ने 6 घंटे में काम कर दिया, चलो बढ़िया। और कॉस्ट देखता है कि कितना खर्चा आया, हमने बोला था 1000 रुपए में काम करना है, काम हुआ कि नहीं हुआ।
तो ये दो चीज को ना रिकॉर्ड करता है डेली, कितना खर्चा आ रहा है काम को करने में और कितने समय में काम हो रहा है। और डिसिप्लिनेरियन वो है जो रूल एंड रेगुलेशन बनवाता है। याद रखने का तरीका डर्टी। अनुष्का समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ या ना? समझ आ गया? गुड। तो इतने तरह के क्लर्क होते हैं। अब जैसे हमने क्लर्क कर दिया तो अब अपन आते हैं बॉसेस पे। बॉस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है? तो मैं नाम लिख रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। बॉस चार होते हैं, जैसे क्लर्क चार है ना, ऐसी बॉस भी चार है। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ठीक है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ठीक, और इंस्पेक्टर। चार तरह के बॉस होते हैं। बॉस क्यों है? वर्कर्स के बॉस है। फील्ड पे है, वर्करों के ऊपर हंटर चला चला के वर्करों से काम करवाएंगे, तो इनको वर्कर का बॉस बोला जाता है। ये दूसरे तरह के फोरमैन है। तो गैंग बॉस कौन होता है मैं अगर बताऊं तो हु अरेंजेस एवरीथिंग, जो सब कुछ अरेंज करके देते हैं। वेदर, मैन, मनी, मशीन, आपको जो चाहिए वो ला के देंगे। लोग चाहिए और लेबर ला देंगे। पैसा चाहिए, पैसा ला के देंगे। मशीन चाहिए, मशीन ला के देंगे। काम नहीं रुकना चाहिए। गैंग बॉस बोलता है मैं सब अरेंज कर दूंगा, बस काम नहीं रुकना चाहिए। स्पीड बॉस वो होता है हु एंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो ये देखता है कि एकदम टाइम पे काम खत्म हो, जो टारगेट दिया गया उस टारगेट पे हो। अगर टारगेट दिया गया 2 घंटे में काम करवाना, तो इतना हंटर चल जाएगा, ये धक्के मार मार के काम कराएगा कि 2 घंटे का टाइम दिया गया, 2 घंटे में काम होना चाहिए। रिपेयर बॉस हु एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग एंड रिपेयर्स मशीन ऑन द स्पॉट। जैसे मशीन खराब हुई, ये लोग ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं। जैसे मशीन खराब हुई, खड़े खड़े वहीं बना देंगे ताकि काम ना रुके। और लास्ट होता है इंस्पेक्टर हु चेक्स द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड वर्क। काम खत्म होता है तो क्वालिटी चेक करता है कि जैसी क्वालिटी बोली गई थी उस क्वालिटी में काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो चार तरह के बॉस हैं, ये फील्ड पे पाए जाते हैं। गैंग बॉस हर चीज अरेंज करके देने वाला है, लोग, मनी, मशीन, सब कुछ। स्पीड बॉस टाइम पे काम खत्म करवाता है। रिपेयर बॉस घूमता रहता है, जहां कोई मशीन खराब हुई तुरंत रिपेयर करता है। और इंस्पेक्टर ये देखता है कि जब काम खत्म हो जाए तो अच्छी क्वालिटी में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। चार तरह के बॉस होते हैं। तो नहीं, जैसे अगर मैं बोलता हूं ना 6 फोरमैन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपन 3 को क्लर्क बना देंगे और 3 को बॉस बना देंगे, ठीक है? तो एक क्लर्क ना जो होते हैं ऑफिस में बैठते हैं, तो ये क्या होता है कि मिडिल लेवल मैनेजर के नीचे आते हैं, तो इनको अपन क्लर्क बोलते हैं, बाबू बोलते हैं हिंदी में। और ये जो फील्ड में है, तो फील्ड में तो मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजर कभी जाते नहीं है, तो ये वर्करों के ऊपर होते हैं, तो इनको वर्करों का बॉस बोला जाता है। इनको वर्करों का बॉस बोला जाता है, ठीक है? तो ये किसके बॉस है? वर्कर लोग के बॉस है, उनसे काम करवाते हैं ये। तो 6 फोरमैन में से 3 को ऑफिस में बिठा दिए, वो क्लर्क हैं, और 3 को फील्ड पे भेज दिए, वो बॉस है, वर्करों के बॉस। बोलो समझ आ गई कि नहीं बात? अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? अब इसको जैसे मेरे को याद रखना है, तो जैसे मैं क्लर्क को कैसे याद रख रहा था? डर्टी वर्ड से याद रखा था। तो मैं बॉस को कैसे याद रखूं? हाउ टू रिमेम्बर बॉस? बॉस कितने ये मैं कैसे याद रखूंगा? तो हम इसमें कोड दे देंगे, गर्ल्स। गर्ल्स आर द बॉस, ठीक है? जी से गैंग बॉस, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर बॉस, एल साइलेंट हो जाएगा,
एस से स्पीड बॉस। तो सारे क्लर्क डर्टी होते हैं और बॉस कभी भी गर्ल्स होती है, बॉयज नहीं होते। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो यस और नो में, क्लियर है कि नहीं है? तो ये ना ऐसे बॉस और ये क्लर्क याद कर देना एकदम अच्छे से। क्लर्क के लिए कोड याद रखना, डर्टी फिल कर देना, मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। और बॉसेस के लिए गर्ल्स, एल साइलेंट हो जाएगा, जी से गैंग बॉस, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर बॉस, एस से स्पीड बॉस। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एक फंक्शन खत्म। कौन सा? फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ फोरमैन को दो हिस्सों में बांट दिए हैं। जो ऑफिस में बैठेंगे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वहां के लोगों को क्लर्क बोलते हैं। जो फील्ड पे होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां के लोगों को बॉस बोलते हैं। आपको मैंने सारे तरह के क्लर्क बता दिए, आपको मैंने सारे तरह के बॉस बता दिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया आपका एक ना, एक टेक्निक खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना डीपली कोई भी नहीं समझाता जितना मैंने आपको समझाया है, तो बहुत अच्छे से आप इसको करो। ये पहली टेक्निक है। एक टेक्निक और बताऊंगा आज की क्लास में। आज इको नहीं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि आपको उधर अकाउंट चालू हो जाएगा। आज लाइट चली गई थी तो कल से करेंगे इको। आज नोट्स भेज दूंगा आपको इको बिजनेस का, तो उसको आराम से पढ़ लेना। आज इको नहीं पढ़ेंगे। ये ना एक टेक्निक हो गई। अब दूसरी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। दूसरी टेक्निक जो है ना वो कह जाती है वर्क स्टडी। दूसरी टेक्निक जो कह जाती है वर्क स्टडी कह जाती है। नहीं पता, तुक्का उक्का चला दिए होंगे, हो सकता है, क्या बताऊं। वर्क स्टडी पे आते हैं, ये दूसरी टेक्निक है टेलर की। अब ये क्या है आप समझ लो। वर्क स्टडी इज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन समझते हो, जांचना। ऑब्जर्वेशन डन बाय मैनेजर ओवर वर्कर टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। कुछ नहीं समझ आया होगा तो अच्छे समझ लो यार। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं मैनेजर हूं। मेरे अंडर आते बहुत सारे वर्कर्स। मेरा काम क्या है? इनसे वर्क लेना। तो ये लोग बड़े ढीले हैं, तो इनसे मेरे को बहुत अच्छे से काम करवाना है। इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना है। इंक्रीज द एफिशिएंसी मतलब इनसे बेहतरीन काम मेरे को करवाना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो और सबका फायदा हो। तो मैं क्या करूंगा? इनके काम करने के तरीके को स्टडी करूंगा। सही है, मिलना चाहिए। मैं इनके ना काम करने के तरीके को स्टडी करूंगा। ठीक है, सुनना मेरी बात को। वर्क स्टडी क्या है यार? एक मैनेजर का ऑब्जर्वेशन है, जहां वर्करों के काम को वो देखता है, ताकि वो उनके काम की एफिशिएंसी को क्या कर सके? बढ़ा सके। जैसे अगर मैं मैनेजर हूं, अब मेरे को लगता है कि वर्कर लोग यार 80 पीस बनाते हैं, कायदे से इनको एक दिन में 100 पीस बनाने चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए। और ये अभी जैसे 80 पीस बना रहे, तो 80 से कम 100 पीस तो मेरे को बनाकर दे ही। तो इसके लिए जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, इसको वर्क स्टडी कहा जाता है। मैं इनके काम को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? ऑब्जर्व करके ये देखूंगा कि इनकी परेशानियां कहाँ हैं, और उन परेशानियों को दूर करूंगा। तो मैं इसमें ना जब वर्क स्टडी करता हूं, जब मैं वर्क स्टडी करता हूं, तो मैं अपने वर्करों के काम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं मैंने जो बोला? वर्क स्टडी में मैं क्या कर रहा हूं? वर्करों के काम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ताकि मैं उनकी जो ताकत या एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकूं। तो मैं क्या करूं? उनके कैसे ऑब्जर्व करूं? तो इसमें मैं उनके ऊपर 4 तरह की स्टडी बिठा सकता हूं। एक कहलाती है मेथड स्टडी, दूसरी कहलाती है मोशन स्टडी, तीसरी कहलाती है टाइम स्टडी, और
चौथी जो है वो कहलाती है मेथड, मोशन, टाइम और फैटिग स्टडी। चार तरह की स्टडी एक मैनेजर को करनी चाहिए अपने वर्कर के ऊपर। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, चार तरह की स्टडी करनी चाहिए। आप सिर्फ नाम देखो, समझने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ नाम देख लो। एक मैनेजर चार तरह की स्टडी करेगा, मेथड, मोशन, टाइम, फैटिग। ठीक है, लगे तो नोटिंग कर दो। वर्क स्टडी क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है मैनेजर की वर्कर के ऊपर, ताकि वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। जैसे 80 पीस बनवाते हैं तो मेरे को उनसे 100 पीस बनवाना है, तो मैं चार तरह की स्टडी उनके ऊपर बिठा सकता हूँ, मेथड, मोशन, टाइम और फटीग। आप खाली देख लो इसको। ठीक, कल की क्लास में मैं आपको ये चारों स्टडी समझाऊंगा। आज आपका फोकस सिर्फ फंक्शनल फोरमैनशिप पे होगा। सब लोगों ने फंक्शनल फोरमैनशिप की नोटिंग वोटिंग कर दी है क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप की नोटिंग हो गई है क्या? ठीक है, उसको एकदम अच्छे से कर दो। और इसमें सिर्फ आप ये देख दो, चार तरह की स्टडीज अपने को पढ़नी रहेगी। मेथड, मोशन, टाइम और फटीग, चार स्टडी करेंगे अपन, तो अपना वर्क स्टडी जो है ना वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। दिखा रहा हूँ, ये चार तरह की स्टडी है, स्क्रीनशॉट दे दो इसका लगे तो। आज इको नहीं कर रहे थे आप लोग, सीधे अकाउंट्स के लिए मिलना। ये देख लो एक बार, आप इसको भी देख लो, आपका फंक्शनल फोरमैनशिप है ये। फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट दे दो। नहीं भाई, अकाउंट्स तो पढ़ाएंगे ना, प्रवीण सर पढ़ाएंगे, मैं कहाँ से। ये कोड है, क्लर्क्स आर डर्टी, बॉयसेस आर गर्ल्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कोड से याद हो जाएगा ये आपको। एंड ये फंक्शनल फोरमैनशिप आपका है। फिर वर्क स्टडी में कल मैं सिखाऊंगा, आज आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। चार तरह की स्टडी कल पढ़ाऊंगा, मेथड, मोशन, टाइम और फटीग। थोड़ा टाइम देंगे सेकंड चैप्टर को, ये 2-3 दिन लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। फिर आपके छोटे छोटे चैप्टर है, तो इन द मंथ ऑफ मई आपका पार्ट ए खत्म हो गया रहेगा बिजनेस स्टडीज का। उसको खाली फिर अपने को रिवाइज करते रहना है। मई के मंथ में ही आओ, बहुत अच्छे हैं सर। मई के मंथ में ही आपका पार्ट है ना खत्म हो गया रहेगा बेटा, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो डिस्कनेक्ट करता हूं, इतना कर रहे हैं अपन। कल अपनी ऑन टाइम रहेगी, 9 बजे क्लास इको पढ़ेंगे, फिर बीएसटी पढ़ेंगे।